हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रैक द एग्जाम में। आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक एटमॉस्फेयर एंड गैसेस। आज हम देखेंगे एटमॉस्फेयर एंड गैसेस के टॉप 50 एमसीक्यू जो हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करेगा, इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है गाइस, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? पृथ्वी के वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस है वो है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21% है। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में प्रतिशत लगभग कितना है? जी हाँ दोस्तों, CO2 का वायुमंडल में प्रतिशत लगभग जो है वो है 0.03%। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 0.03% जो है वो क्या है? CO2 की मात्रा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में कौन सी परत ओजोन में पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल में कौन सी परत जो है ओजोन में पाई जाती है? सारे लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि वायुमंडल में जो कौन सी परत है वो जो है ओजोन में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समतापमंडल। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा समतापमंडल। समतापमंडल को क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को हम लोग संताप मंडल बोलते हैं। तो संताप मंडल में क्या होती है? ओजोन की परत पाई जाती है। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक कौन सी वायुमंडलीय परत है? जी हाँ दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन में पूछा गया है पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक कौन सी वायुमंडलीय परत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्षोभ मंडल को हम लोग ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। तो क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक परत है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। किस परत को मौसम की परत कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस परत को मौसम की परत कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं? मौसम की परत बोलते हैं, यानी कि ट्रोपोस्फेयर को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर को क्या बोलते हैं? इसमें क्या होता है? बादल इसी परत में बनते हैं। वर्षा जो होती है पृथ्वी पर इसी परत के कारण होती है। बादल, वर्षा, जितने भी ये सब चीज होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। तो इसीलिए ट्रोपोस्फेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं? मौसम की परत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल में सबसे हल्की गैस जो है वो है हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है क्या है? वायुमंडल में सबसे हल्की गैस है। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। ध्वनि त्वरण किस वायुमंडलीय परत में सबसे अधिक यात्रा करती है? जो ध्वनि साउंड वेव जो है किस वायुमंडलीय परत में यात्रा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षोभ मंडल में जो है ध्वनि तरंगे यात्रा करती है। क्षोभ मंडल में जो है क्या करती है? ध्वनि तरंगे यात्रा करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? जी हाँ दोस्तों, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है वो किस गैस के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CO2 गैस के कारण जो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर।
वायुमंडल का कौन सा भाग रेडियो तरंग को परिवर्तित करता है? जी हाँ दोस्तों, रेडियो वेव को कौन सा भाग जो है परिवर्तित करता है वायुमंडल का? रेडियो वेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आयन मंडल। आयन मंडल जो है क्या होता है, रेडियो वेव को क्या करता है, परिवर्तित करता है। रेडियो वेव को क्या करता है दोस्तों, परिवर्तित करता है। क्या करता है, चेंज करता है। तो सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक जो है वायुमंडल फैला हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 1600 किलोमीटर जो है, 1600 किमी तक क्या है, वायुमंडल फैला हुआ है। डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, किस गैस को जो है लाफिंग गैस बोलते हैं। सारे लोग इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे, किस गैस को लाफिंग गैस बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड को, यानी कि N2O को हम लोग क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन गैस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन गैस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर पूछा गया है। एटॉमिक नंबर आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है दोस्तों वो 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर दोस्तों 8 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीजन का आणविक सूत्र क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है आपसे। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है, क्या होता है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्मूला यानी कि ऑक्सीजन का आणविक सूत्र पूछा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, O2 होता है। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? ओजोन का आणविक सूत्र हो जाएगा O3। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओजोन कैसे बनता है दोस्तों? ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है, ओजोन का निर्माण होता है, यानी कि O3 बनता है। ओजोन का ये आणविक सूत्र है, तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुष्क बर्फ क्या है, यानी कि ड्राई गैस क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं, यानी कि ड्राई आइस बोलते हैं। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का प्रयोग किसके निर्माण में होता है? जी हाँ दोस्तों, नाइट्रोजन का जो निर्माण है वो किसके, नाइट्रोजन का जो प्रयोग है यानी कि यूज है वो किसके निर्माण में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक बनाने में होता है, यानी कि फर्टिलाइजर बनाने में क्या होता है, उर्वरक बनाने में नाइट्रोजन का उपयोग होता है। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, ग्रीन हाउस जो गैसें जाती हैं उसमें प्रमुख कौन सी गैसें है? ग्रीन हाउस जो गैस होती है उसमें प्रयुक्त कौन सी गैसें है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रमुख है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता है।
ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ता है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस गैस को गोबल गैस बोलते हैं? जी हाँ दोस्तों, किस गैस को गोबल गैस बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्गन को क्या बोलते हैं? गोबल गैस बोलते हैं। आर्गन को क्या बोलते हैं? गोबल गैस बोलते हैं। Ai इसका सिंबल है और 18 जो है क्या है, एटॉमिक नंबर है। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। अमोनिया गैस की गंध कैसी होती है? जी हाँ दोस्तों, अमोनिया गैस जो होती है उसकी गंध होती है तेज चुभने वाली। क्या होती है? तेज चुभने वाली होती है। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में किस परत में हवाई जहाज सामान्यतः उड़ते हैं? वायुमंडल में ऐसा कौन सा परत है दोस्तों जिसमें क्या होता है, एरोप्लेन उड़ते हैं, यानी कि एरोप्लेन जो है उड़ान भरते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होते हैं, एरोप्लेन क्या होते हैं, उड़ते हैं। संताप मंडल में क्या होते हैं, एरोप्लेन जो है उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी गैस जलने में सहायता करती है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी ऐसी गैस है जो जलने में सहायता करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑक्सीजन गैस जो है, O2 गैस जो है क्या करती है, जलने में सहायक करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत का छिद्र किस गैस के कारण होता है? जो ओजोन परत में होल हो गई है दोस्तों, वो किस कारण से हुई, किस गैस के कारण से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो क्या होती है, ओजोन परत में छिद्र हो रही है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल की कौन सी परत सबसे ठंडी होती है? वायुमंडल में ऐसी कौन सी परत है दोस्तों जो सबसे ठंडी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य मंडल जो रहता है वो क्या होता है, सबसे ठंडी रहता है, यानी कि मीजोस्फीयर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोस्फीयर। तो सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ब्लू प्लेनेट यानी कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला ग्रह जो है पृथ्वी को बोलते हैं, यानी कि अर्थ को बोलते हैं। सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी गैस सबसे भारी है? जी हाँ दोस्तों, ऐसी कौन सी गैस है जो सबसे भारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सबसे भारी है। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मीथेन का सूत्र होता है CH4, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो हो जाएगा मीथेन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधनों के जलने से कौन सी गैस सबसे अधिक निकलती है? जी हाँ दोस्तों, जीवाश्म ईंधनों के जलने से सबसे जो अधिक गैस निकलती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 गैस क्या होती है, निकलती है। CO2 गैस क्या होती है, सबसे अधिक निकलती है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन है, कौन सी गैस रंगहीन और गंधहीन है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी जो गैस है कलरलेस है और क्या है, स्मेललेस है। रंगहीन और गंधहीन जो गैस है वो है अमोनिया, यानी कि NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है आपका। ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अमोनिया एक ऐसी गैस है, अमोनिया एक ऐसी गैस है जो क्या होती है, रंगहीन है और क्या है, गंधहीन भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर जीवन किस गैस के बिना संभव है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन जो है वो क्या है, ऑक्सीजन गैस के बिना असंभव है, यानी कि O2 गैस के बिना क्या है, असंभव है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 33 क्वेश्चन की ओर। एलपीजी गैस सिलेंडर में कौन सी गैस मुख्य होती है? जी हाँ दोस्तों, एलपीजी जो सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में कौन सी गैस जो होती है, मुख्य होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, यानी कि ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन जो गैस है, ब्यूटेन जो है वो क्या है, सबसे मुख्य गैस होती है एलपीजी सिलेंडर में। तो इसीलिए बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली क्यों होती है? जी हाँ दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो जहरीली क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये क्या करती है, ये हेमोग्लोबिन में जुड़कर ऑक्सीजन का स्थान ले लेती है। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह क्या करती है, यह हीमोग्लोबिन में जुड़कर ऑक्सीजन का स्थान ले लेती है। चलते हैं 35 क्वेश्चन की ओर। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? जी हाँ दोस्तों, श्वसन की जब क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस है वो अंदर ली जाती है? तो ऑक्सीजन गैस को हम लोग क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, यानी कि O2 गैस को हम लोग अंदर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 36 क्वेश्चन की ओर। पादप यानी कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? जी हाँ दोस्तों, यानी कि पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CO2 को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस है जो उत्सर्जित होती है? वो गैस है O2, यानी कि ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक खतरनाक कौन सी मानी जाती है? जी हाँ दोस्तों, ग्रीन हाउस जो गैस होती है उसमें सबसे खतरनाक जो गैस मानी जाती है वो है मीथेन, यानी कि CH4 को क्या करते हैं, सबसे खतरनाक गैस मानते हैं ग्रीन हाउस गैसों में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीलियम का प्रयोग किसमें होता है? जी हाँ दोस्तों, हीलियम का प्रयोग किसमें होता है, यानी कि He का जो प्रयोग होता है वो होता है गुब्बारे में। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुब्बारे में क्या होता है, हीलियम का प्रयोग होता है। जो गुब्बारे मार्केट में मिलते हैं उसमें क्या मिलते हैं, हीलियम गैस पाई जाती है। चलते हैं 40 क्वेश्चन की ओर। वातावरण में जल वाष्प का अनुपात कितना हो सकता है? वायुमंडल में क्या है दोस्तों, जल वाष्प का अनुपात कितना हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 0 से 4% तक हो सकता है। ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वातावरण में क्या है, जल वाष्प का जो उत्पाद अनुपात है वो 0 से क्या होता है, 4% तक हो सकता है। चलते हैं 41 क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल का कुल भार किस पर असर डालता है? जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल का जो कुल भार है वो किस पर असर डालता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दबाव, यानी कि प्रेशर पर क्या करता है, प्रेशर पर जो है असर डालता है। इसलिए ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 42 क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की सतह पर सामान्य वायुदाब कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर सामान्य वायुदाब जो होता है 760 mm पारा स्तंभ होता है, यानी कि 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ होता है। इसलिए ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 43 क्वेश्चन की ओर। गैसों का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? जी हाँ दोस्तों, गैसों का जो अध्ययन है वो किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉयल,
बॉयल ने क्या किया था, गैसों का अध्ययन किया था। इनके अनुसार क्या है, प्रेशर जो होती है यानी कि दबाव जो होती है, दाब जो होती है वो क्या होती है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है। ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये क्या रहता है दोस्तों, P गुनो M बराबर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ये क्या है, कांस्टेंट रहता है। बॉयल ने जो नियम दिया वो नियम दिया था इन्होंने कि जो दाब है वो वॉल्यूम के समानुपाती रहती है। वो क्या है, वॉल्यूम के क्या रहती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। क्या रहती है, समानुपाती रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बॉयल का नियम किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, बॉयल का जो नियम है वो संबंधित है गैस का दाब और आयतन से। क्या है, गैस का दाब और आयतन से। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने गैसों के प्रसार का नियम दिया? जी हाँ दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने गैसों के प्रसार का नियम दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्राहम ने दिया था। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 46 क्वेश्चन की ओर। हीलियम गैस किस समूह की है? जी हाँ दोस्तों, हीलियम जो गैस है वो किस समूह की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैस, यानी कि नोबल जो गैस है उसकी क्या है, हीलियम गैस जो है पाई जाती है। हीलियम गैस को हम लोग किस में रखते हैं, नोबल गैस में रखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 47 क्वेश्चन की ओर। कौन सी गैस जल को नीला कर देती है? जी हाँ दोस्तों, ऐसी कौन सी गैस है जो जल को नीला कर देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया जो गैस है वो क्या होती है, जल को नीला कर देती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमोनिया गैस क्या होती है, जल को क्या करती है, नीला कर देती है, यानी कि ब्लू कर देती है। चलते हैं 48 क्वेश्चन की ओर। 48 क्वेश्चन है, पेट्रोलियम गैस मुख्यतः किन गैसों से बनी होती है? जी हाँ दोस्तों, पेट्रोलियम जो गैस आती है मुख्यतः किन गैसों से बनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोपेन और ब्यूटेन से बनी होती है। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 99% हिस्सा किस ऊंचाई तक पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग जो है 99% हिस्सा किस ऊंचाई तक पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 50वें क्वेश्चन की ओर। किस वायुमंडल परत को थर्मोस्फीयर कहते हैं? किस वायुमंडल परतों को क्या बोलते हैं दोस्तों, थर्मोस्फीयर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, थर्मोस्फीयर बोलते हैं। सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल की जो तापमंडल है थर्मोस्फीयर कही जाती है। वायुमंडल की जो तापमंडल जो परत है वो क्या कही जाती है, थर्मोस्फीयर कही जाती है। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। कैसा लगा आप सबको वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि किसका कितना सही हुआ। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है गाइस, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? परत कौन सी है? सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे और ये भी बताएंगे कि किसका कितना सही हुआ। सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे और ये भी बताएंगे कि किसका कितना सही हुआ है। ऐसे ही हर रोज हम वीडियो लाते रहेंगे गाइस, हर दिन एक नए टॉपिक लाते रहेंगे और आपको तैयारी कराते रहेंगे और सफलता की ओर बढ़ाते रहेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं कल
नई वीडियो के साथ, नई तैयारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।